हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज पार्ट। सो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन, यहाँ पे कुछ हमें अलग अलग तरह के रिएक्शन कंडीशन स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इवेंचुअली किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना इसको अपने ही दिमाग में कहीं ना कहीं इमेजिन करो। ठीक है, इससे होगा क्या कि एक तो आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, एक इससे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इंप्रूव होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज्यादा बेटर हो पाएंगे। ठीक है, तो हालांकि पेन और पेपर में रिएक्शंस तो आपको लिखनी ही है, बट उससे पहले आप कोशिश करो कि आप इसको खुद जो है अपने बलबूते पे आंखें बंद करके जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है उसको आप अज्यूम कर सको। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन, यहाँ पे कुछ आपके सामने कंडीशंस हैं। सो व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, इमेजिन करो एक 4 कार्बन की चेन है जो कि बिल्कुल एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मतलब 4 कार्बन की चेन है जिसके ऊपर एक क्लोरीन का एटम लगा हुआ है। उसको आपको ट्रीट करना है अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगा जिससे कि क्या बनेगा, एक एल्कीन। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरा रिएक्शन, अभी ये सारी रिएक्शंस मैं आपको शो करूंगी लेकिन जैसा कि मैंने कहा पहले हम इसको ओरली करके देख लेते हैं। दूसरी जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें है ब्रोमोबेंजीन, जिसको कि आप ट्रीट करते हो। ठीक है, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप है जिसको कि अगर आप मैग्नीशियम से ट्रीट करोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो खुद सोच के देखो क्या होगा। मैग्नीशियम जो है वो क्या हो जाता है, बेंजीन और ब्रोमीन के बीच में जाके जुड़ जाएगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जिसको कि आप वेरियस पर्पसेस के लिए आगे काम में ले सकते हैं। इसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। एक बेंजीन है जिसके ऊपर क्लोरीन ग्रुप लगा है, अब आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। यार हाइड्रोलिसिस तो बहुत माइल्ड कंडीशन हो गई, तो आपको पता है कि जो क्लोरोबेंजीन होती है वो कोई इस तरह के रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफी डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन और कार्बन जो कि बेंजीन का है उसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको और इसको डिटेल में समझा दूंगी। तो यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, एज इट इज पड़ा रहेगा। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। जब आप इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH, देखो अब इस बार एक्वस KOH है तो देखो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होगा तो होगा किसका, क्योंकि KOH को यूज कर रहे हो इसलिए OH आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जाके इथाइल क्लोराइड की जगह इथेनॉल बना देगा। ठीक है, इसी तरह से मिथाइल ब्रोमाइड जो है जब आप उसको ट्रीट करोगे सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड्स रिएक्शन, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड है इसलिए आपको इससे क्या मिल जाएगा, ईथेन, यानी कि C2H6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिथाइल क्लोराइड। जब आप इसको KCN से ट्रीट करोगे तो मिथाइल क्लोराइड जो है, क्लोराइड किससे रिप्लेस हो जाएगा, CN- से, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि CN- जाके रिप्लेस कर देगा क्लोराइड को और आपका बन जाएगा एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रिएक्शंस जो हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब मैं ये सभी रिएक्शंस जो है आपको यहाँ पे टेक्स्ट पार्ट में शो कर देती हूँ ताकि और बेटर क्लैरिटी आपको आ सके। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि जब आप एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को क्या करोगे, आप उसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे, तो हमने देखा था यहाँ पे हो रही थी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे कि क्या बन रहा था, एल्कीन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो होगा क्या कि जो आपका अल्कोहलिक KOH है वो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, एक हाइड्रोजन को, जिससे कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन इधर बाहर निकल जाएगा, बिकॉज कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया और एक एल्कीन बन गया। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन हमने देखी थी जिसमें हमने देखा कि अगर आप फिनाइल सॉरी आप यहाँ पे किसको, ब्रोमोबेंजीन को यूज करते हो, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, उसको ट्रीट करते हो मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कार्बन और इस ब्रोमीन के बीच में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना देगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिससे कि मैग्नीशियम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और ये जो आपकी अराइल चेन है वो भी अब कैसी हो चुकी है, पार्शियली नेगेटिव हो चुकी है। तो ये जो अराइल चेन है अब इसका कहीं पे भी हम सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है,
या फिर इसके ऊपर किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो ये कई सारे यूजेस होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उनमें से एक ये है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आप लोगों ने इस रिएक्शन को पहले भी कई बार पढ़ रखा है कि जो क्लोरोबेंजीन होती है ना, उसका उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफी डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, बिकॉज क्लोरीन शोज प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट देने की वजह से ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और बहुत आसानी से यहाँ पे बैठ जाएगा। ये काम इतना आसान नहीं होता। ये जो रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, ये रिएक्शन आसानी से नहीं होती। अगर आपको इस रिएक्शन को करवाना भी है तो एक मेथड होता है डाउस प्रोसेस, उसी के थ्रू आप ये कर सकते हो, जिसमें कि आप एक फिनॉल बना सकते हो। ठीक है, क्लोरीन की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप। वो भी तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वहां जुड़े हों, जैसे कि कई सारे NO2 ग्रुप्स यहाँ जुड़े हों, ठीक है, या कोई और विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हों। ठीक है, बट अगर आप सोचो कि सिंपल एक हाइड्रोलिसिस करके आप यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करवा दोगे न्यूक्लियोफाइल का, तो वो एक आसान काम नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन था जिसमें हम इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, तो ये है आपका इथाइल क्लोराइड, आपने इसको एक्वस KOH के साथ किया। एक्वस KOH है तो इसका पिछले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों एक्वस KOH की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो फिलहाल हमें बस ये देखना है कि ये जो OH है ये जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस क्लोरीन की जगह पे बाय अटैकिंग टू दी दिस कार्बन, जिससे कि यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और OH जाके जुड़ जाएगा। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और क्योंकि ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ये क्या कहलाएगा, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास में रिएक्शन है वो है मिथाइल ब्रोमाइड, जिसको कि आप ट्रीट करते हो सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये है मिथाइल ब्रोमाइड, इसको आपने सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट किया तो यहाँ पे हो जाएगी उड्स रिएक्शन। उड्स रिएक्शन जिससे होगा क्या कि सोडियम और ब्रोमीन तो सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और जो दो एल्काइल पार्ट बचते हैं वो आपस में जाके जुड़ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल पार्ट्स हैं तो दोनों जुड़ के दो कार्बन की चेन यानी कि इथेन को फॉर्म करेंगे। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है, मिथाइल क्लोराइड को अगर आप KCN से ट्रीट करते हो तो ये आपका मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन है। जब आप इसको KCN से ट्रीट करोगे तो जो KCN है इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो जो साइनाइड है ये बेसिकली आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उस पे उसको हटा के ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे बन जाएगा एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, एसिटोनाइट्राइल। अब आप इस एसिटोनाइट्राइल को यूज कर सकते हो इससे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, या फिर इससे फर्दर कोई अमीन अगर आप बनाना चाहते हो रिड्यूस करके तो उस पर्पस के लिए अलग अलग चीजें आप इससे फॉर्म कर सकते हो। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये हो जाता है कि पहले जो कार्बन चेन थी उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन था, बट अब जो हमारे हाथ में कार्बन चेन है उसमें दो कार्बन हैं। तो अगर आपको कभी कार्बन नंबर भी इंक्रीज करना हो अपनी चेन के अंदर, सो यू कैन यूज KCN। ठीक है, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड को। सो यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो आई गेस कि आप लोगों को ये चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वन एंड अबाउट दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट या फिर एक नए चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस के साथ में। तो बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ में एंड प्रैक्टिस करते रहिए। सो यस, दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।